Okay, now how can you derive Newton's first law from mathematical expression of Newton's second law of motion? Newton's second law of motion क्या स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस पर जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और ये जो चेंज होगा मोमेंटम में ये किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास into acceleration, product of mass and acceleration is equal to force. Fine, so force applied on a body is equal to mass multiplied by acceleration. Now as you know that change in velocity, that is change in velocity per unit time is acceleration, or final velocity minus initial velocity divided by time is equivalent to acceleration. तो अगर इस फॉर्मूले को हम इसके हिसाब से लिखें तो ऐसे लिखेंगे m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ए की जगह हम v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, या एफ को अगर टी को इधर ले जाए तो एफ टी इज इक्वल टू एम बी माइनस एम यू। फाइन, नाउ दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट इज गोइंग टू कम। अब अगर इस इक्वेशन में मैं फोर्स को ज़ीरो कर दूँ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, if force applied on the if external force being applied on the body is equal to zero, then what will happen is v will become equal to u। कैसे, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो इंटू टी इज़ ज़ीरो, m कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों में वो कट हो जाएगा। कैसे करूँ करके बता दूँ, एम वी माइनस एम यू, ये क्वांटिटी पूरी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एम वी इज इक्वल टू एम यू, कांस्टेंट है ये कट जाएंगे, तो क्या हो गया, v बिकम्स इक्वल टू u। ठीक है, क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है बॉडी पे, तो जिस वेलोसिटी से बॉडी स्टार्ट हुई होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती रहेगी। इसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यही चीज़ यहाँ से इन्फर होके आ रही, यही इन्फ्रेंस आप यहाँ से निकाल रहे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हुई ही नहीं है। इसका मतलब है कि जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी चलनी शुरू की थी उसी वेलोसिटी के साथ वो चलती जा रही है। इसका मतलब है कि उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि अ बॉडी इज़ कंटिन्यूअसली इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। या तो वो कंटिन्यूअसली अपने मोशन की स्टेट में रहेगी या वो रेस्ट की स्टेट में रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता और उसके मोशन को रोका नहीं जाता या उसको रेस्ट से मोशन पे नहीं लाया जाता। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज़ कि यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, सपोज़ करो u ज़ीरो है, तो v भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो ही रहेगी। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब बॉडी चली ही नहीं। इसका मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, कब ये कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इफ़ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो v हमेशा u के बराबर होगा। अगर वो ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर किसी वेलोसिटी के साथ वो मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू थी तो फाइनल वेलोसिटी की भी वही वैल्यू होगी। मतलब बॉडी या तो कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी या कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। दिस इज ओनली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूजिंग व्हाट you have used the mathematical expression for Newton's second law of motion. Thank you for watching.